हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ। आपने जैसा कि थंबनेल में देख ही लिया है। तो अभी जस्ट मैं जल्दी जल्दी में ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी ऑफिस से आ चुके हैं और अभी हम लोग जस्ट डिनर करने वाले हैं। लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं वीडियो बना लेती हूँ उस मैटर पे। तो हुआ क्या कि मुझे इंस्टाग्राम पे जैसे हम लोग पोस्ट वगैरह करते हैं तो वहीं से हमारी जो बिजनेस है वो आती है। तो मतलब ऑर्डर वगैरह जो है वो इंस्टाग्राम के थ्रू हमें मिलती है। तो एक कोई कस्टमर थे जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट की थी कुछ दिन पहले कि उन्हें एक बैंगल चाहिए था, जो मैंने कॉर्डियल सेल वाली बैंगल बनाई थी। तो ये वाली बैंगल का मुझे ऑर्डर आया था। तो इसका मुझे ऑर्डर था, तो ये उस वक्त मेरे पास जो मैंने बनाई थी वो मेरे पास वो वाली नहीं थी। वो मैंने किसी को गिफ्ट कर दी थी। तो फिर मेरे पास मटेरियल थी नहीं, ये कॉर्डी वाली चीज पे लगी हुई है। तो फिर मैंने उनको कस्टमर को बोला कि ठीक है, मैं कुछ दिनों के बाद आपसे कांटेक्ट करूंगी, जब आपका मतलब ऑर्डर जो है रेडी हो जाएगा तो मैं कांटेक्ट करूंगी। फिर तो उसके बाद क्या हुआ कि 2 दिन पहले ही मेरी अमेजोन से ये कॉर्डी सेल की ये मटेरियल आ गई। तो उसके बाद मैंने आज ये बैठ के इसमें 1.5 घंटा मैंने इस बैंगल में दिया। 1.5 घंटे में मैंने ये बैंगल रेडी की और मैंने सोचा कि अब इतने दिनों के पहले वो कस्टमर ने ऑर्डर दी हुई है तो मैं चलो उनको पहले आज जल्दी जल्दी से उनको बना देती हूँ, डिस्पैच कर देती हूँ। तो मेरे साथ कभी इस तरह का फ्रॉड हुआ नहीं था। तो हुआ क्या कि जैसे ही मैंने उनको बोला कि ठीक है ये बन गया है, आप देख लो। मैंने उनको फोटोज और वीडियोज भी भेजे और उसके बाद मैंने उनको कहा कि ठीक है आप देख लो, अगर पसंद आता है तो मैं आपको डिस्पैच करती हूँ। फिर तो उन्होंने बोला ठीक है, आप अपना जीपे नंबर मुझे इंस्टाग्राम में दे दो। तो मैंने उनको बोला कि आप व्हाट्सएप में मैं आपको जीपे नंबर देती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मतलब मैसेज के थ्रू ही बात हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे इंस्टा पे ही आप जीपे नंबर दो। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कोई कोई होते हैं कि अपना पर्सनल देना नहीं चाहते, बट मुझे थोड़ा सा डाउट तो उसी समय हुआ था। बट क्या हुआ कि मैंने ठीक है वहां पे दे दिया। तो मैंने सोचा कि कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम हो नहीं सकता क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी बैंक में है, तो कुछ ऐसा कुछ होगा ही नहीं। और वैसे भी हमें थोड़ा सतर्क रहना ही पड़ता है क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस हम लोग करते हैं, तो इसलिए। तो फिर उन्होंने पहले मुझे पूछा ही नहीं कि बैंगल के चार्जेस पूरे कितने हुए। तो वैसे मेरे ये बैंगल मैंने 220 मैंने बहुत ही मैं कम रेट में, मतलब अपनी जो मेकिंग चार्ज है मैं बहुत कम लेती हूँ। और देखिए कितनी सुंदर बैंगल, मैंने इतनी मेहनत करके 1.5 घंटे इसमें लगाए, 1.5 से 2 घंटे, और ये बैंगल रेडी की फटाफट से। और मैंने उनको तुरंत ही मैसेज किया था और इस बैंगल को मैंने 220 रुपीज और इसके साथ शिपिंग चार्जेस ऐड करके 300 कुछ उनको बताया मैंने, 300 रुपीज के टोटल चार्जेस। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि फटाक से जीपे कर, मतलब मुझे ना एक पेमेंट वाला वो जो स्क्रीनशॉट है वो मुझे दिखाया कि देखिए एसएल क्रिएशन, और उस पर आपका ये पेमेंट 3000 हो गया। तो नहीं नहीं, मुझे गलती से आपको मैंने 3000 पे कर दिया है, तो आप मुझे एक्स्ट्रा जो मनी है वो मुझे जल्दी से जल्दी वापस करो। ऐसे करके मैसेज करने लगे और कॉल करने लगे, कॉल पे कॉल करने लगे। तो मुझे मालूम चल गया था कि ये फेक है, फ्रॉड है। तो उसके बाद फिर क्योंकि ये कुछ दिन पहले मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ ऐसा हो चुका है, तो फिर मुझे इस बारे में पता था। तो इसके बारे में मैंने वीडियो भी काफी सारे यूट्यूब में देख रखे थे, तो मुझे ये चीज का नॉलेज था। तो फिर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो लेकिन मैंने फिर उनको बोला ठीक है, मैं चेक करती हूँ अपना अकाउंट पहले। फिर मैंने अपना अकाउंट चेक किया तो उसमें कोई पेमेंट नहीं आया था उनका। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से भी चेक करवाया। ये तो मेरा बेनिफिट है कि मेरे हस्बैंड जो है वो बैंक में है, तो उन्होंने मेरा जो खाता वो चेक किया। क्योंकि कभी कभी होता भी है कि जैसे मैसेज बाद में आता है मोबाइल पे, तो फिर इन्होंने चेक किया। उसके बाद देखा कि ऐसा कुछ पेमेंट आया नहीं है। तो और वो जो है कस्टमर कॉल पे कॉल किए जा रहे थे और बाद में इंस्टाग्राम पे ही, ना ही मतलब कि वो व्हाट्सएप में नहीं कर रहे थे, लेकिन कॉल पे कॉल किए जा रहे थे उस पे, इंस्टा पे। तो लेकिन फिर मैं उसको वॉइस मैसेज करके बोलने लगी कि आप फ्रॉड कर रहे हो, मुझे सारा चीज मालूम है ऐसे से। तो नहीं नहीं, मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे को तुरंत के तुरंत पैसा वापस करो। मैंने आपको ज्यादा अमाउंट दे दिया है, 3000 मैंने पेमेंट किया है, ऐसे करके करने लगे। तो आपको मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ लगा दूंगी कि ऐसा मेरे साथ हुआ। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि ये सारा चीज अभी बहुत मतलब फ्रॉड हो रहा है इंस्टाग्राम में या कहीं से भी आप देख लो। मतलब कि इस तरह का वो फेक पेमेंट आपको दिखाते हैं और स्क्रीनशॉट आपको भेज देंगे
और मेरा जो मतलब मेरे क्रिएशन का जो नाम है असली क्रिएशन, उसी पे ही वो पेमेंट नीचे 3000 लिखा भी हुआ था। पता नहीं वो लोग फेक ये कैसे बनाते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो स्क्रीनशॉट मेरे में आया था, लेकिन बाद में उसने डिलीट कर दिया ना, तो उसकी भी स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर लगा देती आपको अपने वीडियोस में। तो आप देखना कि मैंने सारी जो उसके साथ कन्वर्सेशन हुई है उसकी स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगी वीडियो में, आप जरूर देखना उसको और बताना कि ये किसी के साथ इस तरह का कभी कुछ हुआ है क्या। तो मुझे लगा कि नहीं, इस तरह का तो अवेयर करना चाहिए सभी को। तो मैंने क्या किया ना, उसके बाद स्क्रीनशॉट जो था वो सारा मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल में उसे पोस्ट भी किया कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो इस बिजनेस से जुड़े हैं वो लोग ताकि सतर्क रहे। और ये जो इस बंदे का जो मतलब बंदी या बंदा मुझे नहीं मालूम, प्रिया करके उनका नाम वहां लिखा हुआ, प्रिया मीना करके, तो उनका वो आईडी भी लिखा हुआ मतलब जो है, तो उसके आईडी में कोई पोस्ट उसने कुछ भी नहीं डाला हुआ है, और लेकिन फॉलोअर्स उसमें दिख रहे हैं ऐसा। तो फिर उनका तुरंत से मैंने अपने में पोस्ट किया ताकि लोगों को अवेयर कर सकूं कि मतलब ऐसे भी फ्रॉड कर रहे हैं लोग। तो ये मैंने सुन रखा था बहुत पहले, लेकिन मेरे साथ कभी हुआ नहीं था ऐसा। अब सोचो कि हम लोग कितना मेहनत करते हैं वो 300 रुपए के लिए, मतलब हम लोग दिन रात, आप तो जानते हो मैं वीडियोस भी बनाती हूँ, यूट्यूब में पोस्ट करती हूँ अपने ट्यूटोरियल वीडियोस, फिर इस तरह के हम जो ऑर्डर रहते हैं तो उनको मतलब सीरियसली लेते हैं हम लोग। कभी ऐसा नहीं कि अब 200-300 रुपए के लिए हम लोग क्या सोचेंगे कि मतलब कि क्या कोई कर सकता है। लेकिन सोचिए वो हम लोगों के साथ कितना बड़ा फ्रॉड होने मतलब करने का करते हैं। मतलब ऐसे लोगों को डर भी नहीं लगता कि किसी के साथ फ्रॉड करने जा रहे हैं। और हमारी सारी मेहनत सोचिए लगती है इसमें, 1.5 घंटे मैंने इसमें वेस्ट किए, जबकि मुझे यूट्यूब का जो मैं ट्यूटोरियल बनाती हूँ उस चैनल के लिए मुझे एडिटिंग भी करना था। तो पहले मैंने सोचा नहीं, कस्टमर काफी दिन से मैंने वेट करवाया है तो चलो पहले इसका ऑर्डर पूरा कर दूं। तो ये सारी चीजें आज मेरे साथ हुई है और मैंने सोचा कि नहीं, इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे हस्बैंड बैंक से आ चुके हैं और उसके बाद तो मेरा मूड इतना खराब हो गया कि मैं खाना वाना कुछ नहीं बनाई। मेरे हस्बैंड को मैंने कहा कि कुछ लेते हो, तो उन्होंने ये छोला भटूरा और ये लेके आए, क्योंकि 8:30-9 बज गया था। अब उस बीच में मैं क्या बनाती, मेरा मूड भी इतना खराब हो गया कि मैं फिर ये उनको, मेरे हस्बैंड को बोली कि आप लेके आओ, फिर हम लोग डिनर करेंगे आज यही। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको कुछ इससे नॉलेज मिली हो और कभी किसी के साथ ऐसा कुछ घटा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। बस आपसे इतना ही बोलना था कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए और जागरूक बनिए, ताकि इस तरह की फ्रॉड हमारे साथ ना हो कभी। और मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कभी इस तरह की चीजें हो सकती हैं, बट इस तरह की चीजें हुई। बट थैंक गॉड कि मैं इस झांसे में नहीं आई और मेरा कुछ घाटा नहीं हुआ। और 300 रुपए की मतलब सामान बेचने के चक्कर में बहुत ज्यादा चूना लग सकता था, बट मैं बच गई, वो नहीं हुआ मेरे साथ। तो बस इतना ही बोलना था। और चलिए अब मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।